पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। और आपको बताते चलें कि सैफरीक सीरीज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। ये मनाजिर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। 1 रन दरकार था न्यूजीलैंड को टीम को और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ट्राई नेशन सीरीज की ये अपडेट सामने आई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। 242 रन्स का टारगेट दिया गया था पाकिस्तान टीम की जानिब से। ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड के नाम हो गई है। साइकोलॉजिकली भी लग ऐसा ही रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीतने में कामयाब हो सकती है। आज 242 रन जब पाकिस्तानी टीम ने लगाए थे तो उस वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी भी तरह से ये पाकिस्तानी टीम कम बैक कर पाएगी। अर्ली विकेट जब गिरी तो उम्मीदें कुछ जागी और उसके बाद हमने देखा कि बीच में आके 100 रन दरकार थे। अभी 18 ओवर बाकी थे और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहाँ से शायद पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। मुसलसल रिजवान की जानिब से जो स्ट्रैटेजी रखी गई वो अटैकिंग रखी गई, पेसर्स को ज़्यादा मौका दिया गया। लेकिन चूंकि विकेटें नहीं गिरी और जब विकेटें नहीं गिरती तो आमतौर पर लास्ट जो 10 ओवर्स होते हैं उसमें कोई भी चेजिंग टीम वो कम बैक कर ही लेती है। न्यूजीलैंड वैसे भी स्ट्रेटेजिकली ओवर नजर आ रही थी, पाकिस्तान से ऊपर नजर आ रही थी और वही हुआ जिसका डर था। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल पाकिस्तान एक फाइनल पहले ही साउथ अफ्रीका के साथ खेल कर आई थी। जिस जील के साथ सलमान अली आगा ने और रिजवान ने बैट किया था, उम्मीद की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका को हराने के बाद 3 ओवर 50 रन चेस करने के बाद पाकिस्तान कुछ करेगी आज फाइनल में। लेकिन पाकिस्तान का स्टार्ट ही अच्छा ना रहा। कोई भी बैटर ना जम सका, ना सलमान अली आगा, ना रिजवान, ना बाबर आजम, ना नीचे के बैटर्स कुछ कमाल करके दिखा सके। और जब 250 तक भी पाकिस्तानी टीम नहीं पहुंची तो उम्मीद यही की जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फवाद साहब, एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अब आप 242 रन बनाएंगे तो यही होगा। स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज जरूर की थी, रिजवान ने अटैक करने की कोशिश की लेकिन विकेटें नहीं गिरी। देखिए, इतने रन्स पे इस किस्म का मैच होना भी बड़ी बात है। कम से कम आप 50 रन शॉर्ट थे तो ये एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि ये टारगेट चेज हो जाएगा और वही हुआ। अब देखना ये है कि हम अगला मैच भी इनके अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का खेलने जा रहे हैं। अब हमने 2 मैचेस खेल लिए और हम कराची में ही खेलेंगे तो हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन डू यू फील आज जो हमने गलतियां की हैं ये पहली दफा तो गलती होने नहीं जा रही है। ये ओवर एंड ओवर हम देख रहे हैं कि इसी तरह का बैटिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें नजर आती है। देखिए, बैटिंग में जो सबसे कमजोर एरिया है ना आपका, वो मुझे लगता है कि आपने खुशदिल शाह या फहीम में से किसी एक के साथ जाना है। अगर आपने खुशदिल को ही खिलाना है तो उससे बेहतर मेरे ख्याल से चॉइस ही होगी कि आप फिर कामरान गुलाम को खिला दें, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म लेग स्पिन भी कर लेते हैं। तो आपको ये देखना होगा। और स्पिनर अब नहीं है टीम में तो अब क्या करें, लेकिन एक ये हमारी कमजोरी तो है। बट यहाँ पर आप 300 के करीब रन नहीं करेंगे वनडे क्रिकेट में तो मैच आप जीतने के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। अब ये 240 से 250 ये आगे जाकर हमें तंग करेगा, क्योंकि अगर हमें पेसर्स नहीं विकेट लेके दे रहे और फिर हमारे पास स्पिन अटैक भी नहीं है और हमारी बैटिंग भी अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, बैटिंग का तो आप वही बात है कि जी एक दिन आप 350 चेस कर जाते हैं और दूसरे दिन 242, तो वो कंसिस्टेंसी तो है नहीं। और आपको टॉप से रन करने पड़ेंगे। आप जिस मैच में 300 प्लस करेंगे आपके लिए चांस बन जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए, बॉलिंग में जब अगर आप यही 300 रन होते तो आप सिचुएशन थोड़ी चेंज होती। लेकिन बैटिंग अगर आप पहली बारी करेंगे तो आपको इस तरह से 300 तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अब विकेटें ऐसी नहीं है कि आप 240 और 250 पे जीत सकें। तो ये बहुत जरूरी है। बॉलिंग में आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, आउट करने पड़ेंगे, तभी जाके आप अच्छा करेंगे। और ये जो कमजोर एरिया है वो हमारे पास स्पिनर्स का है। सही, आपके पास आज पहले बैट करा, हमें सूट करता है आमतौर पर पहले बैट करना। बैटिंग विकेट थी, देखिए बैटिंग हमारे बैटर्स नहीं टिक पाए। देखिए, उसकी वजह ये थी कि सोच ये थी कि हम पहले बैटिंग करके देख लेते हैं। तैयारी हम प्लानिंग 19 तारीख की कर रहे थे, तो सोच ये थी। और टिक के नहीं चल पाए तो वो तो क्रिकेट है, आप इसमें क्या कह सकते हैं। कोई बॉल ऐसी नहीं हो गई थी जिसपे आउट होकर, गलतियों से ही आउट हुए। बाबर में भी पूरा सेट हो गए थे, 20-25 रन करके बाद आप आउट नहीं होते, तो वो वही गलती दोहरा रहे हैं। उम्मीद है इससे आप बेहतर क्रिकेट खेलेंगे और 19 वाला मैच जो है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जीतेंगे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में गलती की गुंजाइश नहीं है। आप अगर 2 मैच हारते हैं आप बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स की किस्मत का सितारा भी उरूज पर रहा, हमने देखा कि कई मौके पर कीवी फील्डर्स मिलने वाले चांसेस से फायदा उठाने में नाकाम रहे। जिस तरह से हमने देखा कि कैचेस लूज हो रहे थे, क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए ऑब्वियसली आपने किसी जगह पे आपने जो एक एलपीडब्ल्यू का था वो चांस मिस किया, आपने रिव्यू नहीं लिया। फिर फील्डिंग के हवाले से भी फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिटनेस अगर आपकी है तो आप फील्डिंग अच्छी करते हैं, तो उनका आप देख लें फील्डिंग वो जिस तरह से करते हैं और हम करते हैं, तो हम ये चांसेस फील्डिंग में दे रहे होते हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी है कि आने वाले मैचेस में बेहतर फिटनेस के साथ उतरा जाए और बेहतर फील्डिंग की जाए, और फील्डिंग ही आजकल मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आपकी गलती वो आपको मैच से बाहर कर देती है। आज तो न्यूजीलैंड ने, फवाद साहब, आज न्यूजीलैंड ने बहुत चांसेस दिए पाकिस्तान को, उनकी जानिब से भी मिसफील्ड किया गया, लेकिन हमने उसका फायदा उठाया नहीं। देखिए अब वही है ना कि हम अगर उठा लेते तो शायद आज हम जीते हुए होते। तो हमने गलतियां की, अब गलतियों से यही आप सीख सकते हैं कि जो अगला जो आपका पहला मैच होने जा रहा है उसमें आप ये गलतियां ना दोहराएं और वो कम से कम वहां जीत जाएं, तो ये सारे गम जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा, क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अपना तज्जिया आज के मैच पर पेश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।